ब्रेकअप के बाद कितना मुश्किल होता है रिकवर करना। एक लंबा टाइम, एक वैल्यूएबल समय जो हम 2-4 महीने, 6 महीने या साल भर किसी व्यक्ति विशेष के अटैचमेंट में हम इन्वेस्ट करते हैं, जिसका रिटर्न 0% है और लॉस बहुत ज़्यादा है। बहुत मुश्किल है इस तरह की चालबाजियों से बच के आना, बच जाना, फिर रिकवर करना। इस बीच में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लाइफ को ग्रो करने के लिए, फाइनेंशियल अपने आप को स्टेबलिश करने के लिए, जिसको हम दरकिनार कर देते हैं और उस व्यक्ति विशेष की इंतज़ार में कि वो अब मान जाएगा, अब मान जाएगा, और ईगो या फिर न जाने किस बात की उसके अंदर या अहंकार होता है या जिद होती है कि वो मानता है कि मान जाएंगे तो हम झुक जाएंगे। तो इंसान की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि जब तक वो स्वयं गिरता नहीं है या कोई दुर्घटना या घटना या जीवन में कोई कष्ट को देख नहीं लेता है जिससे उसको अतिशय कष्ट प्राप्त होता है, तब तक वह अपनी जिद पे अड़ा रहता है। अनेकानेक केसेस देखे गए हैं, मैंने भी अपने जीवन में अनुभव हुआ, तो इस पर हमने क्षमा याचना भी करी, माफी मांगी, और व्यक्ति को यही लगा कि अगला कमजोर है, कि हम सक्षम है। तो इस पे भी बड़ा विचार करना पड़ रहा है कि इतना कीमती समय किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए और वो हास और परिहास समझ करके, इसको हास परिहास में लेकर के जीवन अगले का खराब कर दें, अपनी कमियों को कम और अगले की कमियों को ज़्यादा देखा जा रहा है। हालांकि ये संसार, जिसको हमारे पूज्य प्रेमानंद बाबा दुखालयम कहते हैं, पूर्णतः माया से भरा हुआ है, जो दुख, कष्ट, धोखा, फरेब, न जाने क्या क्या नेगेटिव थिंग्स से है। तो इसमें भगवान का ही सहारा है। तो ऐसे में फिर से रिकवर करने का प्रयास जारी है। काफ़ी कष्टकारी है, क्योंकि अच्छे मौके जो कि फाइनेंशियली इस्टेब्लिश कर सकते थे, अच्छी नौकरियां मिली, जिसको नहीं समय पर स्वीकार किया, अस्वीकार किया, उसका भी पछतावा है। तो सोच समझे, जैसे ही इसका समाधान मुझे ये लगता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आप विचारों से मैच न करे, 1, 2 बार, 3 बार ऐसे चार दे, फिर हृदय में मन मार के हम सुबह काट हो जाए तुरंत कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। ये जुए जैसा है। जैसे हम महाभारत के उदाहरण में एक बार पहला दांव हार गए तो पांडवों ने सोचा दूसरा लगा दें, दूसरा दांव हार गए तो तीसरा, सब वापस आ जाए। इस तरह पत्नी लग गई, उसके बाद महाभारत युद्ध हो गया। नतीजा सबको पता है। मैं भी सजग रहता हूँ, आप सजग रहने की ज़रूरत है, फाइनेंशियली इस्टेब्लिश होने की ज़रूरत है। और हमारे मानस जी में तुलसीदास बाबा कहते हैं सुंदरकांड में कि पर भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देई विधाता। तो भले नरक मिल जाए पर दुष्टों का संग ना मिले, अकेले रहना काफ़ी कष्टकारी होता है। हम दूर हो जाते हैं अपने मित्रों से, अपने अपनों से। मानवीय स्वभाव है, वो झुंड में रहना पसंद करता है। तो ठीक है, समय मौका देता है, हम सजग हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ फिर आगे। अभी तक के लिए जय श्री राम, सीताराम, सीताराम।